नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका अड़ी का और देखिए आज एक बहुत बड़ी खबर जो रूस यूक्रेन वॉर से आ रही है। एक ऐसी घटना जो इस वॉर की दशा और दिशा दोनों मोड़ सकती है। बहुत बड़ी खबर है। काखोवका डैम के टूटने के बाद अब जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। काखोवका डैम में ये देखिए एनिमेशन के थ्रू हम यहां पर समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हुआ क्या वहां पर। ये एनिमेशन आपके सामने है, क्या वहां पर हुआ ये भी हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। काखोवका डैम में धमाके के 15 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, आसपास कई किलोमीटर तक भारी तबाही वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है। भारी तबाही आई है काखोवका डैम टूटने के बाद। आसपास कई किलोमीटर तक भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। भारी बाढ़ आ गई है कई इलाकों में और कई जगहों पर बाढ़ बहुत ज्यादा फैल चुकी है। एक जगह तो बाढ़ के पानी में लोगों के घर तक बहते दिख रहे हैं। तो काखोवका की तबाही हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे काखोवका में वो तबाही कैसे आई। 15 घंटे पूरे हो चुके हैं काखोवका डैम पर जो ब्लास्ट किया गया, जो अटैक किया गया उसके। एक और खबर जल्दी से फिर आपके सामने वो एनिमेशन रखता हूं मैं आपको। देखिए डैम पर अटैक के लिए ज़ेलेंस्की ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। ये डैम कैसे टूटा ये एनिमेशन दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये देखिए डैम पर अटैक के पीछे रूस, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने घटना को रूसी टेररिस्ट अटैक कहा है। रूस हमारी जमीन पर आतंक फैला रहा है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। रूस को हमारी हर इंच जमीन छोड़नी होगी, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये रूस की हिमाकत है। रूस ने नोवा काखोवका डैम पर अटैक किया, ये एक टेररिस्ट अटैक है और इसके पीछे रूस है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। आइए जरा जल्दी से बता देता हूं कि आपको हुआ क्या है। आपको जरा एनिमेशन के जरिए जल्दी से ये बता देता हूं कि ये हुआ क्या। ये देखिए, ये सामने आपके काखोवका डैम एक ग्राफिक्स के जरिए हम लेकर आए। हमले से पहले कैसी तस्वीर थी आप देखिए। फिर वहां पर मिसाइल गिराई जाती है, उस ब्लास्ट पर कुछ इस तरह से मिसाइल गिरती है और काखोवका डैम जो बहुत बड़ा रिजर्वोयर है, सदर्न यूक्रेन से नॉर्दर्न यूक्रेन तक जो जाता है, वो इस तरह से टूट जाता है। उसके 11 गेट टूटते हैं और पानी का फ्लो फिर यूक्रेन के दूसरे हिस्से में कुछ इस तरह से तेजी से जाता है और भयंकर तबाही वहां मचने लगती है। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं एनिमेशन के जरिए एग्जैक्टली 6 जून को 2 से 3 बजे के बीच रात में जो हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। काखोवका डैम कैसे टूटा, ये उसका एनिमेशन आपके सामने। इस तरह से 11 गेट, 29 गेटों में से 11 गेट कुछ इस तरह से काखोवका डैम के टूटते हैं हमले से पहले। फिर वहां मिसाइल आती है, इस तरह मिसाइल काखोवका डैम पर जाती है और फिर कैसे वहां भयंकर तबाही आती है। आइए जरा आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आइए आपको जरा पहले वो विजुअल दिखाते हैं, जो विजुअल आया पीसीआर, वो विजुअल लेकर आइए। वो रात की जो तस्वीरें आई हैं, जो रियल विजुअल्स हैं, जो रियल फुटेज हैं, जल्दी से आपको वो दिखाते हैं। काखोवका डैम से जो रियल फुटेज आई है आपके सामने, जो पहली तस्वीर है वो लेकर आते हैं। उस वक्त क्या हुआ था रात में, ये देखिए। काखोवका डैम को उड़ाया, तो काखोवका डैम में रात को वक्त क्या हुआ ये देखिए। जलजला कैसे आया, कैसे वहां पर रात में काखोवका डैम पर एक बड़ा धमाका होता है और उसके बाद इस वक्त क्या हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। अगली तस्वीर दिखाते हैं पीसीआर, अगली तस्वीर लेकर आइए। तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। अब जब यहां से पानी निकला है इस डैम से तो कई किलोमीटर तक ये पानी पहुंच चुका है। ये तबाही की दूसरी तस्वीर आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये तबाही की दूसरी तस्वीर आपके सामने ये बताती है कि ये काखोवका डैम न केवल जमीन पर जो पानी इस वक्त दिख रहा है, बल्कि जमीन के नीचे टनल्स तक में पानी चला गया और उसके बाद कैसे टनल से ये पानी का फ्लो ऊपर आया आप देखिए। जल्दी से तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये काखोवका डैम टूटने के बाद तीसरी तस्वीर जो सामने आई है, ये देखिए पानी में कैसे घर के घर डूब गए हैं, कैसे पानी में इस वक्त वहां पर बड़े बड़े इलाके डूबे हुए दिख रहे हैं। बाढ़ आ गई है कई इलाकों में काखोवका डैम टूटने के बाद। ये नोवा काखोवका डैम के टूटने के बाद की तस्वीरें इस वक्त हम
आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जल्दी से इस वक्त आपको दिखाते हैं कि कैसे काखोवका डैम केवल कुछ ही इलाकों तक नहीं बल्कि अब कई किलोमीटर तक ये डैम का पानी जा रहा है और कैसे कई किलोमीटर तक ये पानी लोगों की जिंदगी को अब तबाह कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आइए जरा बिग वॉल पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कैसे नोवा काखोवका डैम के जरिए यहां पर एक बड़ी तबाही आ रही है। आइए जरा आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। आप देखिए ये नोवा काखोवका डैम है, ये नीप्रो नदी है, ये नीप्रो शहर आप देख रहे हैं और नीप्रो नदी बहुत दूर से आती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ये यूक्रेन का हिस्सा। अब इसके बाद आप देखिए कैसे ये नोवा काखोवका जो डैम है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वहां कैसे यहां पर ब्लास्ट होता है और ये पानी पूरा वहां से फिर यूक्रेन के सदर्न यूक्रेन से होते हुए दूसरे हिस्सों में आते हुए चला जाता है। ये बहुत अहम है जानना। अब अगली प्लेट यहां पर लेकर आते हैं पीसीआर। अगली प्लेट दिखाते हैं आपको कैसे नोवा काखोव, ये नीप्रो नदी आप देख रहे हैं जो हमने यहां पर दिखाया, ये काखोवका डैम, ये नीप्रो सिटी, ये डैम जिस पर ब्लास्ट हुआ, ये नोवा काखोवका सिटी। अगली प्लेट यहां पर दिखाते हैं आपको। आप देखिएगा ये जो डैम है, जो सैटेलाइट इमेज है, यही इसी जगह पर ब्लास्ट हुआ है, इसी जगह पर। अगली प्लेट आप यहां पर दूसरी इमेज यहां पर। अब आप समझिए काखोवका डैम कैसे ध्वस्त होता है और उसके बाद ध्वस्त होने के बाद क्या तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जो पानी में डूबे हैं घर, उसके बाद की ये तस्वीरें यहां पर आप देखिए ये कैसे ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद ये वही जगह यहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, इसी जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है जो आप देख रहे हैं, जो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 80 इलाके डूब चुके हैं काखोवका डैम के इस ब्लास्ट के बाद। ब्रेकिंग न्यूज, काखोवका डैम ब्लास्ट के बाद साउथ यूक्रेन में बाढ़ आ गई है। 16,000 से ज्यादा लोग डेंजर जोन में हैं। 885 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, डेंजर जोन से निकाला गया है। यानी एक बहुत बड़ा इलाका और एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त डेंजर जोन में है नोवा काखोवका डैम के इस टूटने के बाद। एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज इससे जुड़ी लेकर आता हूं, फिर अपने मेहमानों के पास जो जाता हूं। काखोवका डैम ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, और ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से खबर दी जा रही है। यूक्रेन में इसके बाद पर्यावरण पर बेहद गंभीर खतरा मंडरा गया है। 150 टन मोटर ऑयल नीप्रो नदी में बह गया है इस काखोवका नदी के डैम के टूटने की वजह से। 300 टन और मशीन ऑयल पानी में मिल गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास जाते हैं। कैसे 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 यहां पर लोग अब इलाका छोड़ने को मजबूर हैं। कुछ और विजुअल्स आज आपके सामने एक एक तस्वीर लेकर आए हैं, जरा दिखाइए यहां पर पीसीआर, एक एक तस्वीर दिखाते हैं कैसे यहां पर लोग अब इलाका छोड़ रहे हैं। बिग वॉल पर आपके सामने वो तस्वीर, ये देखिए, ये लोग आपको दिख रहे हैं अपनी गाड़ियों से जाते हुए, इलाका छोड़ते हुए लोग दिख रहे हैं आपको। ये तस्वीर उन लोगों की है जो सड़क पर पानी जो भरा हुआ है उसके बीच से अपनी गाड़ियों से अब इलाका छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर दिखाते हैं, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जो वहां के प्रशासनिक भवन है, उनमें तक में पानी घुस गया है। वो तस्वीर यहां पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये सबसे नया वीडियो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और यहां पर भी पानी घुस गया है। ये देखिए कहां पूरा पानी घुस दिख रहा है। ये प्रशासनिक भवन में पूरा पानी यहां पर घुस गया है। ये आपका नोवा काखोवका जो सिटी है वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहां पर ये पूरा पानी घुस गया है। इसके अलावा पावर स्टेशन डूब गया है। ये दिखाते हैं आपको कैसे वहां पर एक पूरा का पूरा पावर स्टेशन डूब गया है। पीछे वो तस्वीर दिखाई है यहां पर। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाते हैं कैसे पूरा का पूरा एक पावर स्टेशन डूब गया है। ये देखिए, ये पावर स्टेशन जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा पावर स्टेशन डूब गया है। खरसोन में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। 80 इलाकों के डूबने का खतरा वहां पर जताया जा रहा है। ये जो सबसे नया वीडियो, ये देखिए, ये वही डैम है। यहां से जो एक पावर स्टेशन है, क्योंकि ये खुद यहां पर जो हाइड्रो पावर यहां पर बनाई जाती थी, और वहां से देखिए कैसे ये पूरा जो ये तस्वीर जो हमें दिख रही है, ये बताती है कि कैसे ये कितना बड़ा जलजला है। यूक्रेन में इतना बड़ा जलजला 1941 की इसकी एक हिटलर वाली हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर हैं, मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हैं, और मेरे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मनीष झा, हमारे संवाददाता जो इस डैम पर जा चुके हैं, लगातार सुबह से आपको जानकारी दे रहे हैं इस बारे में, वो भी हैं। लेकिन मैं श्रीवास्तव सर आपसे शुरुआत करूंगा। श्रीवास्तव सर, ये काखोवका डैम, हम सुबह से बात कर रहे हैं कि ये बड़ी तबाही लाएगा, लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल लेना चाहता हूं। काखोवका डैम का ये ब्लास्ट इस वॉर में क्या बदलाव लाएगा? गौरव, देखिए,
इससे एक तरीके का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होगा, जिसको इकोसाइड भी कह रहे हैं हम लोग, वो तो होगा ही। लेकिन वॉर में ये बात तय जो हम देख रहे हैं कि ये डैम डैमेज हुआ है वॉर के ज़रिए। अब आप देखते हैं कि तुरंत एक प्रतिवाद चालू हो गया है यूक्रेन की तरफ से कि ये रशिया ने किया है। एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरफ कर रहे हैं कि रशिया ने किया है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखिए, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? दो चीज़ें इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंपैक्ट होगी जो रशिया के पास हैं। एक क्रीमिया में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थी, जो उन्होंने वॉर के बाद जीतने के बाद वहां चालू की थी, उसमें गड़बड़ी आएगी, वो इलाका सूखा होने लगेगा फिर से। और दूसरा, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो उनके कंट्रोल में है, वहां के लिए कूलिंग वाटर जो है अभी तो इतनी नहीं है कि इमीडिएटली कोई इंपैक्ट होगा, उस पर भी इंपैक्ट हो सकता है। ये दोनों चीजें इस इंटरेस्ट में, रशियन इंटरेस्ट में नहीं है। अगर ऐसा है तो हम ये कैसे मान लें? तो अगर ये चीजें रशियन इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर ज़ेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि रशिया ने ये डैम उड़ाया है? ज़ेलेंस्की इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि वो पुतिन के एक ऐसे रूप को सामने प्रस्तुत करें जिससे कि मैं आपकी बात का ये मतलब लेके जाऊं अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, क्या इस बात का ये मतलब है कि यहां पर ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो यूक्रेन ने किया है और ज़ेलेंस्की यहां दुनिया के सामने पुतिन की एक और इमेज को ब्लैक पेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव जी ने बड़ा सही कहा कि इससे घाटा किसको है। अल्टीमेटली घाटा, क्योंकि ये कब्जे में है रूस के, जब पानी आएगा तो उनके तरफ आएगा या उनके डिफेंसेस को अफेक्ट करेगा। और यूक्रेन के डिफेंसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये एक तरह का इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की भी बात है रूस के अगेंस्ट। तो ज़ेलेंस्की जब ये कहते हैं कि रूसियों ने ये किया है, पूरी दुनिया ये जानती है कि रूसियों ने नहीं किया होगा, ये सिर्फ यूक्रेनियंस ने किया होगा। लेकिन इसका घाटा अगर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर, अच्छा, एक बड़ी खबर और इसी से जुड़ी हुई आ रही है पीसीआर, वो खबर अगर रेडियो तो मुझे बताइएगा। यूक्रेन के इस संभावित अटैक को लेकर रूस ने जो चिट्ठी लिखी थी यूएनएससी को, वो खबर भी अगर आपके पास हो तो मुझे जरूर पीसीआर बताइएगा, उस खबर पर भी आएंगे। लेकिन अब तक मैं मनीष के पास जाता हूं। मनीष, आप इस इलाके में घूम कर आए हैं, पूरा रूस आपने वहां पर मॉस्को से लेकर वहां वॉर जोन तक का सफर तय किया है। जरा काखोवका के बारे में हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए। बिल्कुल, देखिए 1950 के दशक में ये डैम बना था और अभी जो दर्शकों को आप तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें काखोवका डैम का जो वो हिस्सा दिखा रहे थे जहां पर कि पावर प्लांट काम करता है, मैं उस जगह पर खड़ा था। सोचिए, डैम, जिस डैम को अभी तबाह किया गया है, उस डैम पर मैं 2 घंटे तक था। मैं देख रहा था कि यहां से कैसे बिजली बनाई जाती है, मैं देख रहा था कि यहां से कैसे पानी क्रीमिया की तरफ सप्लाई किया जाता है। ना केवल इतना, बल्कि उस पूरे टेरिटरी में, नोवा काखोवका के इलाके से लेकर खेरसॉन की उस तमाम टेरिटरी में हमने 1-2 दिन बिताए थे। और तब जाकर यह समझ में आया कि इस डैम का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक बात है। इस डैम को ध्वस्त करने के पीछे अब आप सोचिए कि जैसे नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को किसने खत्म किया? रूस ने। मॉस्को में क्रेमलिन पर किसने अटैक किया? रूस ने। उसी तरह काखोवका डैम को किसने अटैक किया? रूस ने। ज़ेलेंस्की और अमेरिका की दोस्ती भी दरअसल रूस ने ही कराई है। तो अब बस यही बचा है जो ज़ेलेंस्की नहीं कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि काखोवका डैम पर को ध्वस्त करके, ठीक है, बहुत बड़ी खबर। देखिए, काखोवका डैम ब्लास्ट पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, रूस ने पहले ही जताई थी डैम पर हमले की आशंका। यह बड़ी खबर आ रही है। रूस ने इस डैम पर हमले की आशंका पहले ही जताई थी। 21 अक्टूबर को यूएनएससी को रूस ने एक चिट्ठी लिखी थी। यूक्रेन डैम पर हमला कर सकता है, यह आशंका रूस ने अपनी इस चिट्ठी में जताई थी। और वही आशंका क्या सच साबित हो गई? क्या रूस ने जो अक्टूबर 2022 में चिट्ठी लिखी थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, क्या वो आशंका जो जताई गई थी इस चिट्ठी में, क्या वो सच साबित हो गई? कैप्टन श्याम कुमार, आपको क्या लगता है इस चिट्ठी के आने के बाद आप क्या सोच रहे हैं इस धमाके को लेकर? देखिए, ये फैक्ट्स हैं जो हम सुन रहे हैं। पानी गिर रहा है और जलजला बन रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई पहले से प्रेम्प्टिव कमेंट्स दे के किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में कुछ कह दे और बाद में वो हो जाए, तो दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बातें कह पाते हैं। देखिए, ये रॉकेट का अटैक ज़ेलेंस्की के द्वारा हुआ हो या ये रशिया ने अपने आप गिरा दिया हो, मैं इन दोनों बातों से करीब करीब सहमत नहीं हूं, क्योंकि घाटा दोनों को। सर, क्या वो डैम अपने आप ही गिर गया? नहीं, अपने आप तो नहीं गिरा। अपने आप तो नहीं, क्या डैम का मन हुआ कि चलो आज टूट जाते हैं, टूट गया वो? पिछले साल भी इसमें लीकेज हुए थे और प्रोग्रेसिव लीकेज हो सकती है और किसी एक्सीडेंटल अटैक। क्या आपने वो तस्वीरें देखी हैं? मैं एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाना चाहता हूं। पीसीआर, वो ब्लास्ट वाली खबरें तस्वीरें दिखाइए। क्या इस तरह का ब्लास्ट अपने आप हो सकता है? अगर यूक्रेन ने नहीं किया, अगर रूस ने नहीं किया, तो कोई तीसरा आ गया जिसने ब्लास्ट किया। वो तस्वीरें एक बार दिखाइए पीसीआर। वो तस्वीरें आप सबको देखनी चाहिए।
किस तरह से रात में 2 से 3 के बजे ये ब्लास्ट हुआ, क्या इस तरह से अपने आप वो ब्लास्ट और उसके बाद ये रोशनी, अगर डैम अपने आप ढहेगा, कमजोर होगा, तो क्या इस तरह की रोशनी वहां पर पैदा होगी? आप तो नेवी में रह चुके हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार, क्या आपको लगता है कि अपने आप हुआ है? मैंने कहा कि एक्सीडेंटल हो सकता है या किसी का क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन हो सकता है, पर एक तरफा किसी स्टेट एक्टर का इसमें घुसना दोनों के लिए खतरनाक है। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कि वो अपने आप हो गया, लेकिन एक्सीडेंटल नहीं तो इधर यूक्रेन और रशिया, एवं श्रीवास्तव, इधर यूक्रेन और रशिया, तीसरा तो कोई नहीं हो सकता यहां पे। एवं श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है? जी, ये क्या? नहीं, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। और इस रणनीति को अगर हम देखते हैं तो देखते हैं जमीनी तौर पर युद्ध के स्तर पर, मिलिट्री स्ट्रेटजी के स्तर पर किसको नुकसान हो रहा है, या टैक्सेस के। वो ज्यादा नुकसान जो है वो रशिया को हो रहा है दो तरह से। एक तो छवि की क्षति हो रही है पुतिन को, और आप ऐसे रूप में दिखा रहे हैं जैसे कि वो कुछ अपने इस चीज के लिए दुनिया बर्बाद हो जाए या इको साइट हो जाए उसके लिए परवाह नहीं करते हैं। और एक तरीके से उनको आप एक ट्रैक का बंदा दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि नुकसान भी पुतिन को हो रहा है। ऐसा कौन करेगा? ये तो एक तरीके से सुसाइडल हो गया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री का पुतिन पर बड़ा हमला, ये ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। देखिए इस वक्त बड़ी खबर इसी डैम पर हुए अटैक से जुड़ी हुई। एस्टोनिया के पीएम का एस्टोनिया के प्रधानमंत्री का पुतिन पर बड़ा अटैक। आतंकी देश रूस ने पानी को हथियार बनाया, यह कहा उन्होंने कहा काखोवका डैम पर हमला वॉर क्राइम है। काजा कैलास जो कि वहां के पीएम हैं, उन्होंने कहा कि यह आतंकी देश रूस का बहुत बड़ा अटैक है। आइए जरा जल्दी से आपको काखोवका डैम की एबीसीडी समझा देते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को इस डैम से क्योंकि पानी जाता है, और ये जो डैम है इससे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर पानी जा रहा है तो वहां कितना बड़ा खतरा है। क्या चेरनोबिल 2.0 दिख रहा है यहां पर? क्या यहां पर इस डैम के टूटने के बाद एक बड़ा खतरा ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है? आइए जल्दी से आपको इस डैम के बारे में और वहां से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट तक का जो इसका सफर है वो पूरा समझाते हैं। देखिए यह है काखोवका डैम, और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो है वो यहां से 122 किलोमीटर दूर है। निप्रो नदी का पानी इस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट तक जाता है, जो उसके रेडियो एक्टिव जो वहां पर जो प्लांट्स हैं उनको कूलेंट करता है। कूलेंट का जो वाटर है उसमें यह पानी जाता है कूलेंट में, और काखोवका जलाशय से यह पूरा पानी जाता है। अब डैम के 28 में से 11 दरवाजे ध्वस्त हो गए। जाहिर सी बात है पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। ध्वस्त दरवाजों में डैम संचालन की मशीनें भी शामिल हैं। दरवाजे तबाह होने से सारी मशीनें यहां पर अब बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी हैं। बांध से 15 सेंटीमीटर पर घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है। 24 घंटे में 360 सीएम यानी 3.6 मीटर यहां से पानी बह जाएगा। ये वो हम डैम में जो पानी नापते हैं ना जिससे, वो यहां पर ये आपको मेजरमेंट बता रहे हैं। अब 48 घंटे में ऐसे ही पानी बहता रहा तो 48 घंटे में जलाशय में जल स्तर 13.2 मीटर से नीचे आ जाएगा। ऐसे में ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट की कूलिंग खतरे में पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा यहां पर सवाल है। मनीष, आप ज़ैपोरिज़िया होकर आए, ज़ैपोरिज़िया पर कितना बड़ा खतरा? बिल्कुल, देखिए ज़ैपोरिज़िया पर ज़्यादा खतरा इस मायने में है कि ना केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी की सप्लाई रुकेगी जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। मैं ये इस बात के लिए श्योर हूं कि कोई बैकअप प्लान जरूर होगा, क्योंकि रूस को इस बात का अंदेशा था। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ज़ैपोरिज़िया का जो पूरा टेरिटरी है वो लो सी लैंड है, और उसकी वजह से बाढ़ की तबाही भी, वहां पर पानी ज्यादा दिनों तक रहेगा। हाँ, बस एक ही फायदे की बात मुझे दिख रही है कि यूक्रेन की तरफ से जो काउंटर ऑफेंसिव अभी शुरू हुआ था, अब पानी वहां हो जाने की वजह से कम से कम अभी अगले 1-2 महीने के लिए चाहकर भी वो उस काउंटर ऑफेंसिव को लेकर भी एक खबर आई है पीसीआर, और वो ब्रेकिंग न्यूज तैयार हो तो बताइएगा मुझे। जिस तरह से जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं पेस्कोव ने इस डैम के ब्लास्ट को उस काउंटर ऑफेंसिव से जोड़ा है, वो खबर भी बहुत बड़ी है। वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अमिताभ जी तब तक एक छोटा सा रिएक्शन, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? क्या ज़ैपोरिज़िया पर इस डैम पे ब्लास्ट से एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? देखिए, ज़ैपोरिज़िया के प्लांट पे तो इस पे खतरा है ही। आपको इस पे भी ध्यान देना होगा कि क्राइमिया में पिछले साल रूस ने $650 मिलियन खर्च करके पानी का बहाव वहां तय किया था कि ड्रिंकिंग वाटर या वाटर सप्लाई के लिए किया जाए। अगर रूस उसको तोड़ता है तो उसको इमीडिएट घाटा है। फायदा क्या है रूस को या यूक्रेन को? घाटा क्या है कि
ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए जब वो तैयारी कर रहे हैं तो वहां पानी जमा होगा, दोनों तरफ के ट्रूप्स आमने सामने नहीं आ पाएंगी, एक डिस्टेंस रहेगा। जापोरिजिया के जो रेडिएशन का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कूलिंग का कैपेसिटी और वाटर रिजर्वायर, आप आज से नहीं, टीवी9 6-7 महीने पहले से ये कह रहा है कि जब भी वाटर लेवल नीचे जाएगा तो ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट का कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इससे घाटा रूस को ही अल्टीमेटली है। तो मुझे नहीं लग, और सैटेलाइट के इमेजिंग से या उसके ट्रैजेक्टरी से जो जिससे भी मिसाइल छोड़ा गया हो उससे पता चल जाएगा कि किस साइड से आया। तो ठीक है, क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने इसी घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि काखोवका ब्लास्ट में रूस का कोई हाथ नहीं है, यह कहा है पेस्कोव ने। उन्होंने कहा यूक्रेन ने हताशा में यह डैम पर अटैक किया है क्योंकि उनका काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो रहा है। जिस काउंटर ऑफेंसिव का जिक्र अभी मनीष कर रहे थे, उसी काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी बड़ी खबर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस पर रिएक्ट किया है। मनीष, क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझते हैं रूस को, और इसीलिए उन्होंने उस काउंटर ऑफेंसिव का जिक्र किया जो क्रेमलिन ने भी कहा है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन हताश है अपने काउंटर ऑफेंसिव के नाकाम होने से, और इसलिए इस काउंटर ऑफेंसिव के नाकाम होने की हताशा में ये यहां पर किया गया एक बड़ा हमला है जो कि यूक्रेन ने खुद किया है। कैप्टन श्याम कुमार, क्या आपको क्रेमलिन के प्रवक्ता की इन बातों में दम लगता है? देखिए, पहले भी हम सुन चुके हैं, डर्टी बम हो, किर्च पे अटैक हो, नॉर्थ स्ट्रीम पाइप पे अटैक हो, कई बार क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें स्टेट ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन जरा बताइए हमारे दर्शकों को क्या होते हैं। लेकिन ये जो ये हुआ है वो तो फैक्ट है, लेकिन वहां के मेयर का कहना था कि आप इतने घबराए मत। रशिया के जो वहां पे एक्टेड जो मेयर हैं वो अपने जो लोग हैं उनको भी नहीं हटा रहे थे, और उन्होंने गारंटी दी है कि 72 घंटे के अंदर हम इसको रेस्टोर करेंगे। जहां तक जेएनपीपी के इंस्टॉलेशन की कूलिंग की बात है तो वहां पे 16 से 17 मीटर पानी अभी है, 13 मीटर से नीचे जाने पे वो खतरा बनता है। वो जो आप अच्छा, मेरे पास कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, मेरे पास एक बिग वॉल में कुछ जानकारी भी वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे पास कुछ और तस्वीरें आ गई हैं जो बता रही है कि जैसे हर बीतते वक्त के साथ ये खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर बीतते घंटे के बाद ये खतरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। देखिए एक और तस्वीर यहां पर, काखोवका डैम को उड़ाने की तस्वीर तो है, लेकिन बाढ़ में क्या इंसान और क्या जानवर सब वहां पर डूब रहे हैं। वो तस्वीरें यहां पर दिखाई है पीसीआर। और एक खबर बाढ़ के इस त्रासदी की और आई है। ये तो वीडियो हम आपको दिखाई रहे हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन एक तस्वीर आई है जैसे कैसे 80 इलाकों के डूबने का खतरा वहां पर है। और ये देखिए कैसे एक जानवर यहां पर, एक डॉग यहां पर कैसे डूब रहा था और कैसे एक यूक्रेनियन ने उसको बचाया, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो बाढ़ में क्या इंसान क्या जानवर, सबकी जान पर खतरा बनाया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए जरा जल्दी से यहां पर। डैम ब्लास्ट के बाद काखोवका से एक बड़ी खबर आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। देखिए इस डैम में जो धमाका हुआ उसके बाद काखोवका से एक बड़ी खबर। काखोवका चिड़ियाघर पूरी तरह से तबाह, जो जू है वो पूरी तरह तबाह हो गया है। और सबसे दर्दनाक खबर यह है कि सारे जानवरों की मौत हो गई है। यह जानकारी वहां से आ रही है। ये काखोवका चिड़ियाघर से एक बड़ी खबर वहां पर आ रही। तो क्या इंसान क्या जानवर, सबकी जान पर इस बाढ़ के आने से इस वक्त बन आई है। लेकिन ज़ैपोरिजिया से जो कनेक्शन है अब वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। फिर वॉरजोन से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जल्दी से। देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ज़ैपोरिजिया पर इस बाढ़ के आने से या इस डैम के टूटने से क्या खतरा यहां पर मंडरा रहा है। 24 अगस्त 2022 को पेट्रो कॉटिन ने क्या कहा था, यह आप समझिए। उन्होंने कहा था 1.5 घंटे तक अगर कूलिंग सिस्टम बंद रहा तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघल जाएंगे। अगर ये बंद रहा 1.5 घंटे तक, इससे परमाणु त्रासदी का खतरा बढ़ेगा। यूक्रेन परमाणु ऊर्जा कंपनी के प्रमुख हैं कॉटिन, ये उन्होंने कहा था। अब सर एवं श्रीवास्तव सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है लेपर्ड के शिकार की। मैं उस खबर पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पर आपका रिएक्शन। देखिए वो जो बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं कि अगर कूलिंग रुकती है और जैसा कि बताया कि उतने दिन तक रुकेगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एंड रेडियो एक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि खबरें आ रही हैं, पहली बात कि ये वेस्टर्न मीडिया को अगर आप लेके चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारा रशिया का किया धरा है, जैसे कि नॉर्थ स्ट्रीम में भी हमने वही सुना था। लेकिन अगर आप तथ्यों पर विचार करेंगे, जमीनी हालात को देखेंगे, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों रशिया करेगा। रशिया को फायदा नहीं हो रहा है, रशिया को नुकसान ही हो रहा है। अब इसको बंद करने में आप देखिएगा रशिया का बहुत बड़ा हाथ होगा। वो कोशिश करेंगे। 48 घंटे बहुत अहम बताया जा रहा है इसके लिए, और 48 घंटों में क्या होता है देखना होगा। लेकिन घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि बयान आ रहे हैं
कि ये उस काम को संभाल लेंगे, ऐसी त्रासदी नहीं चलिए सर, आएगी, उम्मीद यही न्यूक्लियर करते हैं त्रासदी क्योंकि नहीं वो आएगी। इलाका भी शायद अभी रशिया के ही इलाके कब्जे में। मनीष जल्दी से एक जानकारी दीजिए, फिर एक जो बड़ी खबर आ रही है उस पर जाएंगे कि इलाका ही अभी भी रशिया के कब्जे में है। मनीष, देखिए, उसमें दरअसल नीपर नदी के एक तरफ तो यूक्रेन का कब्जा है, हाँ। दूसरी तरफ जहां पर डैम था और वो पूरा इलाका वो रूस के कब्जे में है। रूस के कब्जे में है। तो वैसी स्थिति में रूस उसमें बहुत हद तक आप कहें तो मरम्मत का काम तो कर ही सकता है। ठीक है, वो आमने सामने हैं। आमने सामने। पेट्रोलिंग यूनिट के साथ यार्स मिसाइल रवाना की गई है। यार्स मिसाइल वॉर जोन में रवाना की गई है पेट्रोलिंग यूनिट के साथ। अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वो यार्स मिसाइल की यूनिट है जिसका बाकायदा वीडियो रिलीज किया गया है रूस की तरफ से, और ये बता रहा है कि यार्स मिसाइल यहां पर पेट्रोलिंग यूनिट के साथ रवाना की गई है। अब इसका क्या मतलब है? इसकी वजह से क्या हो सकता है? क्या ये कोई मैसेज दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से? क्या यूक्रेन यहां पर रूस की तरफ से काकोवका डैम में ब्लास्ट के बाद रूस कोई मैसेज दे रहा है? क्योंकि एक बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है, इसी काकोवका डैम से जुड़ी हुई। जल्दी से वो खबर भी आपको दिखाते हैं वॉर जोन से, जो अभी की सबसे बड़ी खबर है। पेट्रोलिंग यूनिट के साथ यार्स मिसाइल रवाना तो हुई है, लेकिन डैम का पानी भी वॉर जोन में पहुंच गया है। वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर, डैम का पानी जंगी मैदान तक पहुंचा है और अगले 5 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। अगले 5 घंटे काफी अहम। जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका प्रोफेसर अमिताभ जी। ये डैम का पानी अगर वॉर जोन में पहुंच गया तो ये वॉर को कितना इफेक्ट करेगा और इससे क्या हो सकता है? देखिए, कोई पहली इस्टेब्लिशमेंट थी जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो कैप्चर किया था रूस ने, वो थी खाकोवका डैम। फरवरी 22 में ही उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था। एक तो ये पानी रेगुलरली और एक एश्योर्ड सप्लाई थी क्रीमिया को, पावर प्रोडक्शन यहाँ से होता था, और नीपर नदी के दोनों तरफ जो उनके क्लेम्स थे उसको वो सॉलिडिफाई करता था कि एक तरफ हम कैप्चर करके रखेंगे, दूसरे तरफ ये रखेंगे। तो ये जब से टूटा है या जब जिसने भी तोड़ा हो, पानी के बहने से और 5-5 फीट पानी जापोरिजिया में इकट्ठा हो सकता है, इसकी आशंका है जापोरिजिया रीजन में। तो इससे घाटा किसी को भी हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि ये जब पानी 5 फीट, सर एक तो विजुअल ऐसा आया है जहां पूरे पूरे घर बह रहे हैं। पीसीआर वो विजुअल रेडियो तो मुझे बताइएगा जल्दी से, जहां पूरे पूरे घर बहते हुए जा रहे हैं और घर की केवल छत दिखाई दे रही। तो आप 5 फीट कह रहे हैं, कई कई जगहों पर तो उससे ज्यादा पानी का स्तर बढ़ गया है अभी से ही। आगे क्या होगा वो हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी खबर है वो दिखा दें आपको। जैसे ही वो घर वाले विजुअल आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जो वॉर जोन से आ रही है, महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर वॉर जोन से। लेपर्ड का शिकार जो भी हम आपको बता रहे थे, आगे हम दिखाएंगे, वो खबर आ चुकी है। महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़ी। रूस ने यूक्रेन के 8 लेपर्ड टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने लेपर्ड को गेम चेंजर बताया था। जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स मिले थे। इनफैक्ट कई यूरोपियन कंट्रीज ने लेपर्ड टैंक दिए थे यहां पर यूक्रेन को, लेकिन ये लेपर्ड टैंक एक नहीं, 2 नहीं, 8 लेपर्ड टैंक तबाह कर दिए हैं यहां पर रूस ने यूक्रेन के। जल्दी से इस पर क्या जानकारी है मनीष यादव है। मनीष जल्दी से इस पर क्या जानकारी? बिल्कुल गौरव, देखिए, जब जब यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ और उसका जवाब रूस ने दिया, तो रूस के जवाबी हमले में यूक्रेन के तरफ से 8 लेपर्ड टैंक और 3 फ्रेंच टैंक जो है वो तबाह हो गए, उनको धुआं कर दिया गया। यानी वो टैंक जिसका महीनों तक चर्चा हुआ। अच्छा देखिए, वॉर जोन में अमेरिका पर काल बनकर टूटा है रूस। कैसे, वो विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे और वो खबरें भी आपको दिखाएंगे और मनीष को लेकर भी आएंगे बिग वॉल पर। पहले ये खबर देखिए, वॉर जोन में अमेरिका पर काल बनकर टूटा है रूस। रूसी सेना ने अमेरिका की 28 बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी हैं। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। जरा पीसीआर वो वीडियो दिखाइए। ये देखिए, फुल फ्रेम करके आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है रूस के अमेरिका के बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का। 28 गाड़ियां, 8 लेपर्ड, ये हो क्या रहा है? बिग वॉल पर अगर पीसीआर आप मुझे विजुअल दे सकते हैं तो प्लीज वो विजुअल दीजिए। मनीष यहां पर आइए हमारे साथ। मनीष आप यहां आइए। मनीष आपको इस बारे में बताएंगे। 8 लेपर्ड, 28 आर्मर्ड व्हीकल, ये चल क्या रहा है वॉर जोन में? एक तरफ काकोवका डैम का पानी यूक्रेन की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ रूस इतने भयंकर नुकसान यूक्रेन को पहुंचा रहा है। ये देखिए, ये विजुअल आ चुके हैं। मनीष
ये टैंक तो नहीं है, लेकिन वो आर्मर्ड व्हीकल हैं जो अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं, और इनको किस तरह से मारा है रूस ने, ये बताइए क्या हुआ एग्जैक्टली। बिल्कुल, देखिए कल यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया गया था। हाँ। और दोनों इलाके में, बाखमुत अवदीवका के इलाके में, जपोरेजिया के इलाके में, ये जपोरेजिया इलाके का वो विजुअल है जब रूसी एक फाइटर पायलट अपने फाइटर जेट के साथ उड़ान भरता है और ये 28 बख्तरबंद गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन करके वो ध्वस्त करता है। ये उसके वीडियो है जहां पर जपोरेजिया इलाके में कमर तोड़ दी गई थी यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव की। इसीलिए पेस्कोव ये कहते हैं कि उसी से हताश होकर शायद डैम को पर हमला किया हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा इलाका था बाखमुत और अवदीवका वाले में, वहां पर रूसी सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया उनके 8 लेपर्ड टैंक को, 3 फ्रेंच टैंक को। यानी कल का दिन यूक्रेन के लिए दरअसल तबाही वाला दिन था। मैं उन्होंने प्रोफेसर अमिताभ जी को और एवीएम श्रीवास्तव सर, आप दोनों को यहां पर इनवाइट करना चाहता हूं, यहां पर आइए। अभी अमिताभ जी आप कह रहे थे कि ज़पोरिज़िया में 5 फीट तक पानी चला जाएगा तो क्या होगा। अब मुझे बताइए सर, अगर ये 5 फीट तक पानी चला गया तो क्या ये गाड़ियां इस तरह से दौड़ पाएंगी? बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगी, उसमें दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जो ये बता रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंटरिम पीरियड था जिसमें रूस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था, आप देखेंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसने अपने सारे वेपन्स की एक्यूरेसी को बहुत बढ़ा लिया है। शुरू में जो रशिया की अटैक थी, तभी अब क्या हो रहा है? नहीं, तो फिर इसका मतलब ये प्रोफेसर अमिताभ जी, कैप्टन श्याम कुमार आप भी आइए। प्रोफेसर अमिताभ जी, तो क्या इसका मतलब यही वो नुकसान है जिसकी वजह से वो डैम वाली खबर आ सकती है? मैं ये नहीं कह रहा यूक्रेन ने तोड़ा, मैं कह रहा हूं डैम वाली खबर। क्या रूस के उस दावे में आपको दम दिखता है इस नुकसान के बाद? देखिए, अगर नुकसान करना हो और वॉर बढ़ाना हो, हाँ। तो वाटर का छोड़ना रूस के लिए फायदेमंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, उससे वॉर फ्रंट स्ट्रेच होगा और दूरी बढ़ेगी, और जो ग्राउंड ऑफेंसिव जो यूक्रेन क्लेम कर रहा था वो अगले 2 महीने तक रुक जाएगा, क्योंकि पानी जमा रहेगा। और ये पानी 48 घंटे में अगर तक नहीं रोका गया तो इसकी जो विभीषिका है वो डाउनस्ट्रीम जाएगी, यानी खेरसौन तक जाएगी। ये कितना बड़ा नुकसान है कैप्टन श्याम कुमार? ये जो दिख रहा है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, यहां पर देखिए, गिनते जाइए, ये देखिए, ये अभी ऊपर से आपको दिख रहा है ये विजुअल आपको, और अभी ये गाड़ी तबाह, ये देखिए, अभी देखिए, ये विजुअल, ये देखिए, ये कैसे मारा ये लोकल पिक्चर है और ये यहाँ की डैमेज है। जहां तक जिस बात की हम ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं एक क्लू देना चाहूंगा। ये स्ट्रेटेजिक टारगेट था, ये डैम, तो यहां पे माइंस लगा के रखना ही रखना था। आज माइंस लगाकर कौन रख रहा था? रशिया। ओके, रशिया तो दोनों तरफ से रखे ही गए थे, एक क्लियर है। मैं आपको लास्ट पॉइंट देना चाहता हूं अभी कि ये माइंस तो रखे ही गए थे क्योंकि स्ट्रेटेजिक टारगेट था, मेजर्ड पानी का छोड़ना, ताकि एक एरिया में कंट्रोल्ड वाटर डिस्पोजिशन हो जाए और ये रशिया को फायदा हो जाए। ठीक है, मैं कह सकता हूं। ठीक, आप लोग प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो देखिए, ये जो बड़ी खबरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह से आप सारी घटनाओं का डॉट कनेक्ट कीजिए और पता चलेगा कि वॉर जोन में जो एक तरफ हो रहा है वो दूसरी तरफ भी हो सकता है। लेपर्ड टैंक की बात हुई है, लेपर्ड दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक बताया गया जब ये आया यूक्रेन। जल्दी से उस बारे में हम आपको और जानकारी देते हैं। ये देखिए, आपके सामने लेपर्ड टैंक आ चुका है। लेपर्ड टैंक जो कि ऑलराउंडर टैंक कहा जाता है, 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर तोप से लैस है। जर्मन कंपनी क्रॉस मफई वैगमैन इसकी निर्माता है। नाइट विजन इक्विपमेंट से लैस है। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। वजन 62 टन है। लंबाई 33 फीट है। चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट। अगर इतनी सारी खासियतें हैं इसमें, जल्दी से एवीएम श्रीवास्तव, उसके बावजूद अगर 8 लेपर्ड का शिकार कर लिया यहां पर रूस ने, तो कितना बड़ा मैसेज है वेस्ट को? देखिए, मैसेज तो बहुत बड़ा जा रहा है कि लेपर्ड टैंक, देखिए इससे एक मैसेज जरूर जा रहा है जो मैं कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। वो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपको हथियार मिलते हैं, चाहे वो आप F-16 की भी बातें हो रही हैं आजकल, जब तक उस हथियार को चलाने की क्षमता आप अपने कॉम्बैटेंट्स में नहीं पैदा करते हैं, तब तक वो हथियार अच्छे से चल नहीं सकते हैं, और वो बैटलफील्ड में उनका डिस्ट्रक्शन पॉजिटिव है। जहां तक रशिया का सवाल है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने अपने वेपन्स की एक्यूरेसी जो पहले नहीं थी, अब उसको बहुत बढ़ा लिया है। जो एमिंग सिस्टम्स हैं, वेपन पोजिशनिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हैं। ये लल जो था उसमें उन्होंने यही चीज पर काम किया है, और उसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि जो तबाही हो रही है, उनके लेपर्ड टैंक्स आए, तबाही कहीं और भी हो रही है। रूस की बमबारी से कीव में एक बार फिर वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आधी रात में रूस ने मिसाइलें बरसाई हैं कीव में। एयर डिफेंस सिस्टम से कई हमले नाकाम भी किए गए। यूक्रेन का दावा 20 मिसाइलें मार गिराई, लेकिन आधी रात में एक बार फिर कीव कैसे दहला, कैसे कीव में आधी रात में रूस ने हमले किए, ये आप देखिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का दावा, हमने 20 मिसाइलें मार गिराई।
एक और जल्दी से खबर दिखाते हैं जो मॉस्को से आ रही है। कीव टू मॉस्को, कोई खबर छूटेगी नहीं। मॉस्को में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। अब वो खबर देखिए, मॉस्को में भीषण आग कैसे लगी। ये तस्वीरें आपके सामने, एक निर्माणाधीन साइट थी, एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जिस पर यह भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का कैसे गुबार उठा वो आप देख सकते हैं। ये मॉस्को की तस्वीरें हैं। मॉस्को में आग लगने के बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें आई। ट्रैफिक रुक गया, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, तभी देखिए आग की लपटें आपको दिख रही होंगी। ये मेट्रो का ब्रिज शायद लग रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां पर देखिए कैसे वहां पर रुक गया ये काम पूरा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर ये पूरा काम रुका है। ये मॉस्को में आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको जल्दी से। ज़पोरिज़िया से खबर है। ज़पोरिज़िया में रूस का कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक, यूक्रेनी ट्रूप्स को ड्रोन से टारगेट किया। ये देखिए, हमले में यूक्रेन के मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह हो गए। ये ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी ट्रूप्स को ड्रोन से टारगेट करने का विजुअल आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए कैसे ड्रोन, कामिकाज़ी ड्रोन यानी सुसाइडल ड्रोन जो टारगेट को जाकर हिट करता है, सीधे इस गाड़ी को हिट करता है और कैसे उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ये ज़पोरिज़िया से तस्वीरें। तो देखते हैं काखोवका डैम से जो तबाही मची है उसको कैसे जल्दी रोका जाता है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी रोका जाए, वरना यह तबाही बहुत बड़ी हो सकती है।